हेलो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में पार्ट 1 आपका है बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ते हैं। इसकी समरी कराते हैं हम, ठीक है। ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलकियाँ, ऑफ इंडिया माने हमारे भारत में। इसमें बताया गया है जो हमारे भारत में झलकियाँ हैं। पार्ट 1 में बेकर फ्रॉम गोवा की स्टोरी बताई गई है। आइए देखते हैं। दिस पार्ट ऑफ चैप्टर इज़ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर और पैडर who still has an important place in गांव कल्चर। ये जो पार्ट है ये गोवा की गांव की परंपरा जो पारंपरिक है, परंपरागत कह सकते हो, पारंपरिक बेकर जो हैं जिनको पैडर के नाम से बताया गया है। और यहाँ पे हु हैज़ इम्पोर्टेंट प्लेस गोवा का, ये गोवा की संस्कृति को भी बताता है, ठीक है। द नरेटर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड इन गोवा इन द ओल्ड Portuguese days of Goa. The Portuguese were famous for their loaves of bread. पोर्टुगीज़ मीन्स होता है पुर्तगाली। इसमें उन बचपन के दिनों को याद किया गया है जब पुर्तगाली शासन के दिनों में लोग अपने ब्रेड और पाव की रोटियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। The Portuguese left Gowa a long time ago, but a mixer, molders, traditional bakers and furnace still exist in Goa. पुर्तगाली तो बहुत समय पहले हमारे गोवा को छोड़कर चले गए, लेकिन ये बताया जाता वहाँ पे जो मिक्सर मशीन थी, सांचे ढालने वाली मशीन थी, वो और जो भट्टियाँ थी वो गोवा में आज भी हैं। बेकर्स आर नोन एज पैडर, और जो बेकर हैं उनको पैडर के नाम से जाना जाता है। दे स्टिल कैरी अ ट्रेडिशनल बेकिंग प्रैक्टिसेस, और वो आज भी ट्रेडिशनल अपने परंपरा को बनाए हुए हैं। लिखा है द बेकर्स आर नोन एज पैडर स्टिल कैरी अ ट्रेडिशनल बेकिंग प्रैक्टिसेस। वो आज भी अपनी परंपराओं को वैसे ही बनाए हुए हैं जैसे कि पुर्तगालियों के समय में पाव और ब्रेड वहाँ के फेमस हुआ करते थे। द बेकर यूज टू अराइव विद अ जिंगलिंग साउंड ऑफ बैम्बू स्टिक दैट वोक अप एवरीवन। बेकर जो है वो प्रयोग किया करते थे एक जिंगलिंग साउंड वाला बैम्बू का बना हुआ स्टैंड, जिससे वो जो सबकी नींदों को क्या करता था, जगा देता था, वो कब कर देता था। चिल्ड्रन रैन टू मीट, बच्चे दौड़ते हुए चले आते थे बेकर के पास में। व्हेन दे हर्ड द साउंड, जैसे ही वो आवाज़ को सुनते थे वैसे बच्चे ही दौड़ते चले आते थे। दे रैन टू गेट द ब्रेड बैंगल्स स्पेशली मेड ऑफ द स्वीट, और वो मुख्य तौर पर जो वाइट कलर मतलब स्वीट ब्रेड होते थे उनको खाने के लिए दौड़ते थे। द बेकर सपोर्टेड द ब्रेड बास्केट ऑन हीज हैड, जो बेकर हुआ करते थे वो ब्रेड बास्केट को अपने हेड पे, सर पे रखते थे, और उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था, इतनी तेज़ बच्चे उनको घेर लेते थे। द बेकर सपोर्टेड द ब्रेड बास्केट ऑन हिज वन हैंड सपोर्ट द बास्केट एंड अदर हैंड बैंग द बैम्बू स्टिक ऑफ द ग्राउंड। एक हाथ से तो वो टोकरी को संभालते थे और दूसरी हाथ से बांस से बनी हुई जो स्टूल टाइप का था उसको ज़मीन पर रखते थे, जिससे झनझनाहट की आवाज़ आती थी और बच्चे दौड़कर आ जाते थे। द चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द मेड सर्वेंट, और बच्चे जो थे एक तरफ धक्का मुक्की करते थे तो पाव की जो नौकरानी को उनके नौकरानी को दे दिए जाते थे। जो पाव थे वो नौकरानियों के पास पहुंच जाते थे। बच्चे धक्का मुक्की करने में बिजी हो जाते थे तो उनके जो पाव थे वो नौकरानियों के पास पहुंच जाते थे। एक बार हम इसको फिर से बता रहे हैं, भी थोड़ा सा और है।
मतलब ये किसके बारे में, गोवा की उन जो पारंपरिक बेकर्स हैं उनके बारे में, उनकी जो परंपरा है उनके बारे में बताया गया है और उनकी संस्कृति को भी ये प्रदर्शित करता है। अब जो गोवा में वो अपने बचपन के समय को याद करता है और उस समय जो पुर्तगाली थे उनकी बहुत ज़्यादा फेमस थी क्या, लोव्स एंड ब्रेड, पाव और रोटियाँ। बहुत समय पहले बताते हैं कि उन्होंने गोवा तो छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ की जो भट्टियाँ थीं, जो मशीनें थीं, और वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। बेकर्स को पैडर के नाम से जानते थे और उनकी जो परंपरा थी उसको ये आज भी बनाए हुए थे। और बेकर जो है यूज्ड टू अराइव अ जिंगलिंग साउंड, वो बैम्बू की स्टिक से बनी हुई जो जिंगलिंग साउंड करने वाला एक तरीके का स्टैंडिंग पार था जिससे लोग जानने लगते थे, जो सबकी नींदों को जगा दिया करता था। ठीक है, और बच्चे जो हैं उनसे मिलने के लिए भागते थे उनकी आवाज़ को सुनकर। स्पेशली इस वजह से भागते थे क्योंकि उनको स्वीट ब्रेड चाहिए होती थी बच्चों को। एक हाथ से वो क्या करते थे, अपनी बास्केट को पकड़ते थे तथा दूसरे हाथ से वो बैम्बू का बना हुआ जो झंझना होता था उसको ग्राउंड पे ठोकते थे। जो बच्चे थे वो धक्का मुक्की करते थे तो उनके ब्रेड जो है उनके मेड सर्वेंट को दे दिए जाते थे। बेकर्स वर इम्पॉर्टेंट इन गोवा, बेकर्स का गोवा में होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैरिज और एनी फेस्टिवल वर इनकम्प्लीट विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। और वहाँ के त्योहारों में या शादियों में अगर मीठी ब्रेड ना दी जाए तो वो त्यौहार या फिर शादी अधूरी मानी जाती थी। ठीक है, इसके बाद में सैंडविच वर प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस फॉर हर डॉटर इंगेजमेंट। और जब डॉटर की किसी की बेटी की इंगेजमेंट होती थी उस घर की महिला जो होती थी उनके लिए क्या बनाती थी, सैंडविच बनाती थी। ठीक है, केक्स एंड बॉलिनहास वर एसेंशियल फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। अगर क्रिसमस हो या फिर अन्य कोई त्यौहार हो तो उसमें बॉलिनहास और केक्स बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता था। मतलब गोवा के बेकर बहुत इम्पॉर्टेंट थे। शादी हो या फिर कोई फंक्शन हो तो उसमें मीठी ब्रेड ज़रूर रखी जाती थी। और जब किसी की बेटी की इंगेजमेंट होती थी तो उसमें सैंडविच बनाना इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद में क्रिसमस और अन्य त्योहारों में केक और बॉलिनहास बनाए जाते थे। ठीक है, द बेकर इन गोवा वोर अ स्पेशल ड्रेस नोन एज कबाई। जो गोवा के बेकर थे पाव बेचने वाले, उनकी एक स्पेशल ड्रेस थी। गोवा के बेकरों की एक विशेष रूप से वो उनकी ड्रेस थी जिसको कबाई कहा जाता था। क्या कहते थे, कबाई। ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड बेकर वोर शर्ट ट्राउज़र विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। और जो ये नरेटर हैं इसके, वो बताते हैं बचपन में बेकर्स जो हैं वो एक शर्ट पहनते थे और नीचे क्या पहनते थे, पजामा पहनते थे। ठीक है, जो पजामा कैसा होता था, हाफ पैंट से थोड़ा ज़्यादा और फुल पैंट से थोड़ा सा कम। लिखा है देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। फुल लेंथ से कम रहता था, हाफ पैंट से थोड़ा ज़्यादा होता था। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर्स होते तो महीने के अंत में बिल को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। इन ओल्ड डेज बेकिंग वॉज प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। उन दिनों जो बेकिंग था, बेकर्स होते थे वो एक रिच व्यक्ति माने जाते थे। उनका बिजनेस कैसा था, प्रॉफिटेबल था। अ बेकर्स फैमिली एंड सर्वेंट वर ऑलवेज हैप्पी एंड प्रॉस्परस। और जो वहाँ की मतलब जो बेकर का परिवार था वो और वहाँ के नौकर हमेशा के सर्वेंट भी वहाँ के खुश रहते थे और कैसे थे, बहुत समृद्धशाली थे। सोचो कितना अच्छा चैप्टर है बेकर, ये गोवा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में बेकर फ्रॉम गोवा, इसके बारे में बताया गया है। जो वहाँ के पुर्तगाली लोग तो चले गए लेकिन वहाँ पे आज भी फर्नेस और वहाँ पे बोल और बैंगल्स का काम आज भी होता है।
और वो फेमस थे, मतलब वहाँ की ड्रेस जो फेमस थी वो कबाई के नाम से जानी जाती थी। और वहाँ के जो भी सर्वेंट थे और जो वहाँ की बेकर की फैमिलीज़ थी वो हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि बड़े प्रॉस्परस और हैप्पी फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब उनके पास खुशियों के साथ समृद्धि भी थी। ठीक है, जब समृद्धि होगी तभी खुशियाँ होंगी। तो ये हमारा आपका जो ये चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कूर्ग।